हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपकी 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यह देखिए, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। जीके में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 50 प्रश्नों में लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा जाता है। इसी तरीके से आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी में भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका हिंदी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। रीजनिंग में बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगभग 35 से 40 प्रश्न हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपका 2011 से लेकर के 2024 तक का प्रीवियस ईयर पेपर है। पूरे 14 साल का पेपर मिल जाएगा। आंसर की के साथ आपको मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, आपको व्याख्या के साथ मिलेगा और सभी सब्जेक्ट एक में आपको मिलेंगे। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही 30 रुपये का आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे सीधा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आपको लिखना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या आपको साइंस लिख करके मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज कर देंगे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ है आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। और आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक क्या है? यह प्रश्न है और इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है, इसका जो सबसे अच्छा सूचक होता है वह होता है प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि किन देशों की जो मुद्रा है प्रायः हार्ड करेंसी होती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हार्ड करेंसी दिया गया है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विकसित देश होते हैं उनकी जो मुद्रा होती है हार्ड करेंसी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए आपका यहाँ पे अमेरिका देश है, उसकी जो यहाँ पे मुद्रा है वह हार्ड करेंसी है। हार्ड करेंसी का मतलब होता है कि ऐसी मुद्रा जो वैश्विक स्तर पर कारोबार के लिए विश्वसनीय और स्थिर हो, उसे देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, हार्ड करेंसी। जैसे यहाँ पे जो आपका यूएस डॉलर है, यह क्या है आपका यहाँ पे हार्ड करेंसी है। और यहीं पर देखेंगे जो आपके यहाँ पे विकासशील देश हैं, जैसे अपना यहाँ पे भारत देश है, यह विकासशील यहाँ पे देश है। और जो भारत की मुद्रा है यह देखिए रुपया है। और जो रुपया है यह देखेंगे आपका क्या है, यह सॉफ्ट करेंसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वह आपकी अप डाउन होती रहती है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सॉफ्ट करेंसी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आपको कमेंट करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है, भारत का यहाँ पे पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, यह आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए कमेंट करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका भारत देश है, इसका विश्व में कौन सा स्थान है, यह आपको कमेंट करना है। और जो यहाँ पे प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो आपका राज्य है, यह भारत में इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो चौथा है। इसमें जो पहला यहाँ पे राज्य है, पहला राज्य आपका राजस्थान आ जाता है। इसका क्षेत्रफल यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे पूरे भारत में। इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पर आपका आता है यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका एमपी हो जाएगा।
इसके बाद तीसरा आपका आता है महाराष्ट्र आता है। इसके बाद चौथा आपका यहाँ पे अपना यूपी है। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं। चौथा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यूपी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, जो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था। सबसे पहला ही प्रश्न है जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लासी का जो युद्ध कब हुआ था। तो आपको याद रखना है जो कि प्लासी का युद्ध है यह हुआ था आपका यहाँ पे 23 जून 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। यह पॉइंट आपको याद रखना है। बीएड में सबसे ज़्यादा ईयर ही पूछा जाता है। ईयर ही आपके बीएड में पूछा गया था कि जो प्लासी का युद्ध है किस वर्ष हुआ था। तो 1757 ईस्वी में, 23 जून 1757 ईस्वी। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में जो लॉर्ड क्लाइव है निम्नलिखित में से किसको हराया था। तो यह युद्ध हुआ था लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। तो यहाँ पे क्या है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके युद्ध से रिलेटेड है और बीएड में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे यहाँ पे तराइन का युद्ध है, यह बीएड में पूछा गया। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में, आपको याद रखना है। इसी तरीके से यहाँ पे पानीपत का युद्ध कई बार बीएड में पूछा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। पानीपत का जो पहला युद्ध है 1526 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में, तीसरा आप सभी लोगों को कमेंट करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा पानीपत का जो तीसरा युद्ध है किस वर्ष में हुआ था, यह आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बीएड में भी पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है इसको जो पूरा करवाने का श्रेय है इल्तुतमिश को जाता है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक कौन था, यह बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वह मोहम्मद शाह था। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका यहाँ पे दल बदल विरोधी कानून है यह 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखिए यहाँ पे मेगास्थनीज था यह सेल्यूकस का यहाँ पे राजदूत था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक प्रश्न और आपको याद रखना है यहाँ पे कि इंडिका जो पुस्तक है इसका जो लेखक है वह मेगास्थनीज है। तो यहाँ पे क्या होगा आपको यह पॉइंट याद रखना है कि इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक मेगास्थनीज हैं। आपको देखिए यहाँ पे कमेंट करना है। यहाँ पर देखेंगे जो कादम्बरी पुस्तक है इसके लेखक कौन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बीएड का प्रश्न है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो कादम्बरी पुस्तक है इसके लेखक कौन है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, भारत का नेपोलियन पूछा जाता है तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे, या इंपॉर्टेंट प्रश्न में है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सीमांत गांधी दिया गया, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा महात्मा गांधी हैं, इनको बापू के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानते ही हैं। बाल गंगाधर तिलक हैं, इनको यहाँ पे लोकमान्य की उपाधि दी गई है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि लोकनायक की उपाधि
किसको दी गई है, तो यहाँ पे जो लोकनायक है इसकी जो उपाधि है जयप्रकाश नारायण। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड में पूछा गया है और बहुत सारे बच्चे हैं गलत कर देते हैं। अगर लोकनायक पूछा जाता है तब भी वह यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को ही ट्रिक करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लोकनायक की जो यहाँ पे उपाधि है यह जयप्रकाश नारायण को दिया गया है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत का जो सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा झारखंड राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सी ऑफ जो ट्रांक्विलिटी है चंद्रमा पर स्थित है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। कथकली किस राज्य से संबंधित है, इसका आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए ये जो आपके नृत्य हैं या लोक नृत्य हैं, ये बिल्कुल फिक्स है कि एक प्रश्न आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाना है। 2 नंबर अगर आपको अपना फिक्स करना है तो आपको क्या करना है कि जो आपके लोक नृत्य हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट नृत्य हैं, जो आपके उत्सव हैं या आपके जो त्यौहार हैं, इन सबको आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे याद कर लेने हैं। कथकली दिया गया, कथकली आपका यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य का है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश दिया गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। इसके अलावा त्यौहार पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे बिहू पूछा जाता है, बिहू आपका यहाँ पे हो जाएगा, बिहू आपका है असम राज्य का। इसके बाद देखिए पोंगल पूछा जाता है, पोंगल आपका यहाँ पे तमिलनाडु का हो जाएगा। इसके बाद देखिए ओणम पूछा जाता है, ओणम है आपका यहाँ पे केरल राज्य का। याद रखना है ओणम कहाँ का है, ओणम जो त्यौहार है यह केरल राज्य का है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और कई बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं इनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया है, तो बी आपका राइट आंसर है। बीसीजी का जो टीका है किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बीसीजी का जो टीका है या टीबी रोग के लिए यहाँ पे रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। शरीर में जो हीमोग्लोबिन है इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का यहाँ पे परिवहन करना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे दिया क्या है आपका यहाँ पे रतौंधी रोग, तो रतौंधी रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। और आपको कमेंट करना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। यह प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कमेंट जरूर करना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो पिंक सिटी है, पिंक सिटी के नाम से आपका जयपुर जाना जाता है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। जयपुर आपका यहाँ पे राजस्थान राज्य में है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जो कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है, तो कपास मिट्टी के नाम से यहाँ पे काली मिट्टी को जाना जाता है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो आपको बताना है कि काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। जवाहर सुरंग स्थित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो जवाहर सुरंग है यह आपके जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति दिया गया। श्वेत क्रांति का जो संबंध है यह दुग्ध उत्पादन से है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे नीली क्रांति पूछा जाता है। नीली क्रांति का जो यहाँ पे संबंध है मत्स्य उत्पादन से, यह पॉइंट आपको याद रखना है। हरित क्रांति का संबंध है आपका यहाँ पे, हरित क्रांति का जो संबंध है खाद्यान्न से है। इसके अलावा पीली क्रांति पूछा जाता है, तो पीली क्रांति का जो संबंध है वह है आपका यहाँ पे तिलहन उत्पादन से। यह भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। और इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो सहारा मरुस्थल है यह अफ्रीका में है, अफ्रीका में स्थित है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। सौर मंडल का यहाँ पे पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यह आपको बताना है। सौर मंडल का जो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है यह है पृथ्वी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सौरमंडल का अगर आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो बृहस्पति होगा, सबसे छोटा ग्रह पूछा जाता है तो बुध होगा। इसके अलावा शुक्र से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए, पृथ्वी का बहन पूछा जाए, पृथ्वी की भगनी पूछा जाए, सांझ का तारा पूछा जाए, भोर का तारा पूछा जाए, तो यह आपका शुक्र ग्रह ही है, याद रखेंगे। इसके अलावा जो बीएड में पूछा गया है उपग्रह पॉइंट भी आपको याद रखने लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे बीएड में पूछा गया था मंगल, यहाँ पे पूछा गया था कि जो फोबोस और डिमोस है यह किसके यहाँ पे उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस, यह भी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है अजात शत्रु के समय में हुआ था। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम यहाँ पे जो बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के समय में, और जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय में, तीसरी हुई थी अशोक के समय में, और चौथी हुई थी कनिष्क के समय में। यह आपको याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से कोई ना कोई प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, चारों यहाँ पे जो बौद्ध संगीति हैं इसको अच्छे से आपको कवर कर लेना है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे नदी सेतु कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का जो सबसे बड़ा नदी सेतु है असम में बनाया गया है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया की जो दवा है निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है। मलेरिया की यहाँ पे जो दवा है यह आपका यहाँ पे छाल से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में कई बार पूछा गया है। तो चेचक के जो टीके की खोज है एडवर्ड जेनर ने किया है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। कई बार एक ही प्रश्न आपका बीएड में रिपीट हुआ है कि जो पेनिसिलिन की खोज है किसने किया था। तो जो पेनिसिलिन की खोज है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री किक किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फ्री किक है यह फुटबॉल खेल में होता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ग्राम पंचायत की जो सदस्यता है इसके लिए यहाँ पे उम्मीदवार की जो आयु है 21 वर्ष होनी चाहिए, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे मत देने के लिए पूछा जाए यहाँ पे न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष हो जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष है। इसके अलावा यहाँ पर कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पूछा जाए तो यहाँ पे 30 वर्ष हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु पूछा जाएगा तो 35 वर्ष होगा, याद रखना है। राज्यसभा तथा लोकसभा की जो संयुक्त बैठक है कौन बुलाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। राज्यसभा और अगर लोकसभा की संयुक्त बैठक करनी है तो इसके लिए यहाँ पे राष्ट्रपति आयोजित कराते हैं, बुलाते हैं, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है यह आपको बताना है, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर है। सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला यहाँ पे राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा असम राज्य।
ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जूट उत्पादन के लिए पूछा जाता है तो पश्चिम बंगाल होगा, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की जो आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, कंप्यूटर में देखेंगे आईसी चिप लगी होती है। जो आईसी चिप होती है यह किससे बनी होती है, यह आपको बताना है। तो यह देखिए सिलिकॉन से बनाई जाती है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इंटरनेट पर जो अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है, तो यह देखेंगे आपका होता है, इसको बोला जाता है साइबर स्टॉकिंग बोला जाता है। इंटरनेट पर अगर किसी का अनैच्छिक रूप से आप यहाँ पे पीछा कर रहे हैं तो इसको साइबर स्टॉकिंग कहेंगे। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो यूएन वुमेन नामक संस्था की स्थापना कब की गई, तो यह देखिए जो संस्था थी वर्ष 2010 में यहाँ पे वर्ष 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे बी राइट आंसर है। जीएसटी भारत में लागू करने का जो सुझाव है किसने दिया था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। क्या भी पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में 1 जुलाई 2017 को यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे जीएसटी है इसको लागू किया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट के इलेक्ट्रॉनिक मेल या जो ईमेल है इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो ईमेल की शुरुआत है 1971 ईस्वी में हुई थी, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। एक बार आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल पर जरूर चेक कीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। तो एक बार टेलीग्राम पर जाकर के विजिट जरूर कर लीजिए। और अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी कॉलेज से बीएड करना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे तरीके से जरूर कर लीजिए। 12 से 14 साल का पेपर, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, सभी सब्जेक्ट में प्रश्न रिपीट होता है। तो ये यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 24 का, पूरी 14 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ सभी सब्जेक्ट एक में। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। और अगर इससे तैयारी कर लेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आपको आर्ट या साइंस लिख करके मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ हैं आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।